गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 7 जून 2020 का। और आओ पढ़ाई करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून। और 5 जून को बनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, और इसकी जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। तो बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, इसका जो सही आंसर है वो है, यहाँ पर जो शुरू करी गई पहल उसकी उसे बोलते हैं आई कमिट। आई कमिट की पहल शुरू की गई। बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट #आई कमिट की पहल शुरू करी। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनकरण ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ाकर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। #आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL की होगी, जिसे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि #आई कमिट स्टार्ट किया गया, जो कि आर के सिंह जी मंत्री जो हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? विश्व पर्यावरण दिवस पे, जो कि होता है 5 जून को। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स अभियान किसके द्वारा स्थापित किया गया। अगर बात करें समर ट्रीट्स अभियान किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पर इस अभियान को शुरू करने वाला जो बैंक बना है पहला, वो है HDFC। और इससे पहले कल बताया था आपको, इंडसइंड बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसके थ्रू वो घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल से ही अपना खाता खोल सकते हैं। बात कीजिए HDFC बैंक ने ये जो प्रणाली शुरू करी है समर स्ट्रीट, इसमें लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ साथ बैंक द्वारा अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया गया है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। अगर बात की जाए इसके इंपॉर्टेंट तथ्य की, तो HDFC बैंक के जो निर्देशक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं आदित्य पुरी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आदित्य पुरी इस बैंक के निर्देशक और डायरेक्टर हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DLF के अध्यक्ष पद से कौन सेवानिवृत्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, DLF एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके जो अभी जो हाल फिलहाल में डायरेक्टर साहब रिटायर हुए हैं या फिर जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो लगभग 6 दशक से बिजनेस कर रहे थे इसका, और उनका नाम है कुशल पाल सिंह। और मैंने भी आपको बताया था कि आदित्य पुरी कौन है, HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, रिवाइज करना है यहाँ पर। तो कुशल पाल सिंह जी जो है, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और सेवानिवृत्त हुए हैं। और DLF की जो फुल फॉर्म है वो है लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, DLF, लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। और कुशल पाल सिंह 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए थे। 1 अक्टूबर 1995 को DLF के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था उन्होंने, और राजीव सिंह को DLF का नया अध्यक्ष के रूप में, मतलब उनको नया पदभार संभालने का कहा गया है। तो वो कौन है? राजीव सिंह। तो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन देने से बेनिफिट ये है कि आप अभी का क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन और नया क्वेश्चन सब रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जैसे बात करी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन है? कुशल पाल सिंह। आदित्य पुरी अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे HDFC बैंक के। और राजीव सिंह कौन है? जो अब कार्यभार संभालेंगे DLF का। तो DLF की फुल फॉर्म यहाँ पर बताई, मैंने बताया आपको क्या, लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है, आपको याद करना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत को किस प्रतियोगिता की मेज़बानी मिली है। ये तो भारत कई सारी प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करता रहता है। मेज़बान कहते हैं उस देश को जहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है, और मेहमान कहते हैं जो बाहर के लोग आते हैं। तो यहाँ पर भारत को मेज़बानी मिली है, और किस प्रतियोगिता की मिली है तो देखते हैं। यहाँ पर भारत में आयोजित होगा महिला एशियन कप 2022, मीन्स जो महिला फुटबॉल का एशियन कप है वो भारत में होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है महिला एशियाई फुटबॉल कप जो होगा वो भारत में होगा। कब होगा? 2022 में। इसकी प्रतियोगिता भारत को, उसकी मेज़बानी भारत को मिली है। तो एशियाई फुटबॉल संघ जो है, उन्होंने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी की सिफारिश की है। मेज़बान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी अधिकार देने का निर्णय AFC यानी कि एशियन फुटबॉल परिसंघ महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना है आपको। और इसका इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो क्या है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा।
और बात की जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो इन दो नाम को भी आपको अच्छे से याद करना है। अब बात की जाए यहाँ पे नए प्रश्न की रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है रूसी भाषा दिवस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 6 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण, तो 5 जून को मैंने बताया था आपको कि मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 6 जून को रूसी भाषा का दिवस। तो अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो 6 जून को क्या है? आपका रूसी भाषा का दिवस। अब बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं जो हैं, 6 आधिकारिक भाषाओं का नाम क्या क्या है? अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसमें हिंदी शामिल नहीं है। इसमें 6 भाषाएं हैं जो कि कौन कौन सी हैं? अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनके लिए दिवस मनाए जाते हैं। तो और ये मनाया क्यों जाता है कि रूसी भाषा के जो दिवस जो है वो मनाया जाता है रूसी भाषा के महान कवि A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटरेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बात की जाए अनिल सूरी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, तो वो कौन थे? आप सब जानते हैं कि अनिल सूरी एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, और काफ़ी बड़े फिल्म निर्माता थे और काफ़ी फेमस थे वो, और उनका अभी जो है फिलहाल में निधन हो गया। तो फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में वो जाने जाते थे अनिल सूरी, और कोविड-19 के कारण जो है उनका निधन हुआ है। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो वह बॉलीवुड की फिल्मों में, जैसे कि आपने सुना होगा, स्टार कलाकार राजकुमार रेखा की कर्मयोगी और राज तिलक के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब ये उनकी मशहूर मूवीज़ थी। और बात की जाए 1991 में उन्होंने राजेश खन्ना, फरहानाज और जितेंद्र के साथ एक फिल्म बनाई थी बेगुनाह, जो कि काफ़ी हिट हुई थी, बेगुनाह फिल्म मूवी। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो अनिल सूरी का निधन हुआ है वो काफ़ी मशहूर फिल्म निर्देशन थे। रूपर्ट हाइन का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा रूपर्ट हाइन जो कि थे वो बहुत मशहूर, ब्रिटेन के बहुत मशहूर फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर और गीतकार थे। उनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उन्होंने फोक बैंड रूपर्ट और डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। क्वांटम जंप एंड स्पिन 1 और 2 जैसे अन्य बैंड के साथ भी काम कर चुके थे। रूपर्ट हाइन 1980 और 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए, जो बेटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिल्ड एलिमेंट आदि मूवीज़ हैं, उनमें उन्होंने काम किया था। उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार भी उन्हें मिला था। उन्होंने ग्रैमी विजेता और सिंगल बेटर बी गुड टू मी का निर्माण भी किया था। तो काफ़ी लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक सूचना पुस्तिका जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मानव संसाधन जो मंत्री हैं हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा, जो कि कौन है ये? मानव संसाधन विकास मंत्री, इनके द्वारा ये पुस्तिका जो है लॉन्च की गई है। और ये राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बनाई गई है। या बच्चों और युवाओं को कार्य करें और क्या ना करें, मतलब उनको बताया गया बच्चों और युवाओं को कि क्या करें क्या ना करें, और कैसे इंटरनेट की मदद से वो लोग आजकल लर्निंग ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसके बारे में इस पर प्रकाश डाला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसकी जो है अनावरण हुआ था। और निशंक पोखरियाल कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार। और ये स्थापित जो की गई है वो NCERT और यूनेस्को द्वारा की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा ज़्यादा लगे तो उसको शेयर भी कीजिए। जितना ही आप इसे लाइक करेंगे, जितना ही आप इसमें जुड़ेंगे, तो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाऊं। क्योंकि जीके और करंट अफेयर एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में कवर करा जाता है और एग्ज़ाम में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।